नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, जो हमने सीरीज़ शुरू करी है उम्मीद सीरीज, जिसमें हम वीडियो पटवारी के लिए री एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। BS नेगी बुक से हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा जो चल रहा था स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, आज हम उसका लास्ट पार्ट देखेंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, गढ़वाल यूनियन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो जो गढ़वाल यूनियन था उसका श्रेय किसे जाता है, तो इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है तारादत्त गैरोला को जाता है। इसका आंसर सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से तारादत्त गैरोला कौन थे। तो तारादत्त गैरोला कौन थे, ये एक पेशे से क्या थे, वकील थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, डोला पालकी आंदोलन लगभग किस वर्ष हुआ था। तो ये किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1930 में हुआ था। इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था जयनंद भारती ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन का उद्देश्य शिल्पकारों को स्वर्णों के समान अधिकार दिलाना था। तो कौन सा ऐसा आंदोलन था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी वाला डोला पालकी आंदोलन हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। हमें नहीं बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला वाला है, 1921 में प्रयागदत्त पंत एवं कृष्णानंद उप्रेती ने हुड़ेती में कांग्रेस कार्यालय स्थापित किया। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, 1908 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस में जौहार से राम सिंह पांगती ने हिस्सा लिया था। ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला है, उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व मोहन जोशी ने किया था। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। अगला है, 1902 में बजेटी में मिडिल स्कूल की स्थापना की। ये भी क्या हो जाएगा, सही। यानी इसका आंसर क्या है, सी वाला है, जो कि क्या है, गलत है। अगला जो प्रश्न है वो है, सही विकल्प का चयन करें। तो पहला है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे, जगमोहन सिंह नेगी। बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक कौन थे, प्रताप सिंह नेगी। बिल्कुल सही है। कुमाऊं में कौन थे, प्रताप सिंह नेगी थे। चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के संचालक कौन थे, अंशुय प्रसाद बहुगुणा। यानी तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। अगला जो प्रश्न है वो है, राज्य में 19 अप्रैल 1941 में स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो जो पहली महिला थी वो कौन थी, वो थी भागीरथी देवी थी, जिन्होंने क्या किया था, अपने को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया था। अगला प्रश्न है, पेशावर कांड के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो इनमें से क्या सही नहीं है हमें बताना है। तो पहला वाला है, इनमें 2/28 गढ़वाल राइफल ने भाग लिया था। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। इनको विस्तार से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे इससे क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इसलिए आगे आपको क्वेश्चन दिखेंगे। अब देखो दूसरा क्या है विकल्प, वो है, यह घटना 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में घटी थी। बिल्कुल सही, सी वाला है। इस घटना से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये भी क्या जाएगा, बिल्कुल सही। चंद्र सिंह गढ़वाली ने के नेतृत्व में सैनिकों ने निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये भी क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कूट के आधार पर सही उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है बैरिस्टर मुकुंदीलाल, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है धनीराम शर्मा, बिल्कुल गलत। तीसरा है अंशुय प्रसाद बहुगुणा, ये भी क्या हो जाएगा, सही। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 वाला हो जाएगा। और चिरंजीव लाल क्या, ये नहीं थे। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन क्या है, सत्य है।
तो पहला दे रखा है वो है राज्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ करने हेतु पहली बैठक सन 1940 ईस्वी में ब्रिटिश गढ़वाल के डांडा मंडी में हुई थी। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है देवीदत्त पंत जी को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए 9 माह की सजा हुई थी। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी क्या इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। ए व बी दोनों कथन क्या है, सत्य हैं। तो ये किससे था, ये सरला बहन से पूछा गया था। इसके संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यह क्या थी, हॉलैंड की मूल निवासिनी थी। यह कहाँ की थी, इंग्लैंड की थी। ये कहाँ की हो जाएगी, इंग्लैंड की थी। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन के समय शिलांगी में राष्ट्रीय विद्यालय किसने खोला था। तो ये किसने खोला था, ये खोला था सदानंद कोकरेती ने खोला था। इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है ताड़ी खेत अल्मोड़ा में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो जो प्रेम विद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी, देवकीनंद पांडे और भागीरथ पांडे ने करी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ए व बी दोनों हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है किस आंदोलन के तहत तराई क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना था। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कोटखर्रा आंदोलन। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किसका नाम ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई को कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया था। तो ये कौन सा था, ये था कुली एजेंसी। ये कब बनी थी, 1908 में। अभी ये आगे क्वेश्चन आएगा। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। हमें क्या करना है, सुमेलित बताना है। राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से 1871 में हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी डिबेटिंग क्लब की स्थापना ये तो 1870 में हुई थी। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। हैप्पी क्लब, ठीक है, डी वाला। ये भी क्या हो जाएगा, कौन सुमेलित है, ये भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए वाला क्या है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन 1941 में ईस्वी में किया था। इसमें क्या बताना है, कूट से बताना है। निम्न कथनों पर विचार करें, कूट द्वारा गलत विकल्प का चयन करें। गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो पहला वाला है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन क्या कब किया था, 1941 में किया था। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा है सिंगापुर में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर कर्नल चंद सिंह नेगी थे। ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर मेजर देव सिंह दानू थे। अब इसमें यह कोड द्वारा गलत विकल्प का चयन करें, तो इनमें से क्या कोई भी नहीं है गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुंशी हरिप्रसाद टमटा के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो इसमें देखते हैं, पहला है दलित वर्ग को शिल्पकार नाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या सही नहीं है बताना है। तो ये तो सही हो जाएगा। जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। ये क्या हो जाएगा, क्या सही नहीं है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हरिजनों के विकास रणनीति के संदर्भ में ये अंबेडकर से विपरीत विचार रखते थे। इसके बाद है 1905 में टमटा सुधार सभा की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर बी नहीं होगा, ये तो दलित परिवार से थे। इसका आंसर सी वाला हो जाएगा।
ठीक है। इनका जन्म तो एक दलित परिवार में हुआ था। ये क्या हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला है हरिजनों के विकास रणनीति के संदर्भ में ये अंबेडकर से विपरीत विचार रखते थे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्या सही नहीं है, ये सही नहीं है। इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न है वो है कुंजा क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो पहला है कि कुंजा बहादुरपुर गांव इस समय लंडोरा रियासत का एक भाग था। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद है इस क्रांति का प्रारंभ हरिद्वार जिले के कुंजा बहादुरपुर गांव के गुर्जरों द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही। सी वाला है कि राजा के साहस और वीरता को देख अंग्रेजों को उनसे संधि करने को मजबूर होना पड़ा था। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला है सी समय इसी समय 1822 के राजा विजय सिंह ने जनता को अंग्रेजों को कर न देने तथा उनके प्रतीकों को नष्ट करने का आह्वान किया था। ये भी क्या हो जाएगा, सही। यानी इसका आंसर क्या है, सी वाला है। अगला जो प्रश्न है वो है गढ़वाल राइफल की कौन सी 2 बटालियन 21 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। तो कौन सी हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/18 और क्या हो जाएगा 5/18। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं, 1/18 नहीं, इसका आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा 2/18 और 5/18। 1/18 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, बी व सी। इसके बाद जो प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक युग्म असंगत है। तो इसमें क्या बताना है, असंगत बताना है। तो पहला है भवानी सिंह रावत। ठीक है, क्या है, गडोदिया स्टोर कांड, बिल्कुल सही है। इसके बाद है इंद्र सिंह गढ़वाली मद्रास बम कांड में शामिल, बिल्कुल सही। उसके बाद है मोहन सिंह मेहता, ये क्या उत्तराखंड के प्रथम राजनीतिक बंदी। ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी क्या है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है ये कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आर्य समाज के आश्रमों की स्थापना के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आश्रम दे रखे हैं, उनके क्या दे रखे हैं, स्थापना वर्ष दे रखे हैं। तो पहला वाला है जो जसपुर, ये क्या हो जाएगा 1880 हो जाएगा। इसके बाद है काशीपुर 1881 हो जाएगा। इसके बाद है हल्द्वानी, ये हो जाएगा 1898। रामनगर 1904। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया। तो ये कब पास किया गया, तो ये पास किया गया सन 1950 ईस्वी में पास किया गया। अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला है, इसमें दे रखा है समाज सुधार के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर चुने। सूची और सूची 2 को दे रखा है। तो इसमें पहला है जो वह है अछूत शिल्पकार आंदोलन, ये हुआ था 1925 में। इसके बाद है उत्तराखंड शुद्ध साहित्य समिति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था 1913 में। कुली बेगार आंदोलन, ये तो सबको ही पता है, ये कब हुआ था 1921 में। और न्यायिक, ये क्या है, नायक बालिका रक्षा कानून। ठीक है, नायक बालिका रक्षा कानून 1929 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है टिहरी जनपद में बाल सभा की स्थापना किसने की थी। तो बाल सभा की स्थापना किसने की थी, सत्य प्रसाद रतूड़ी ने करी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है वह है निम्न में से ऊटी बैंक कांड 1933 में शामिल व्यक्ति थे। तो कौन थे, ये तो काफ़ी फेमस प्रश्न है, ये थे बच्चूलाल भट्ट गढ़वाली। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब का संरक्षक कौन था। तो संरक्षक कौन था, भीम सिंह था। अगला प्रश्न है डिबेटिंग क्लब की स्थापना की सलाह किसने दी थी। तो सलाह किसने दी थी, बुद्धि बल्लभ पंत ने दी थी। अगला प्रश्न है बद्रीदत्त पांडे थे, तो कुली बेगार आंदोलन के न्यायक थे, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य थे, बिल्कुल सही है। हिंदू महासभा के सदस्य, बिल्कुल गलत। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी वाला हो जाएगा, 1 व 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक किस स्थान पर हुई थी। रिपीट क्वेश्चन है, यह कब हुई थी, डांडा मंडी में हुई थी। अगला प्रश्न है सन 1937 में, इसलिए मैं सन नहीं बता रहा था,
अब यहाँ पे सन आ गया। सन 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा सोमेश्वर के समीप गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो सिंपल प्रश्न है, कब कहाँ की गई थी? चनौदा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर दीजिए। सूची ए में संगठन संस्था दिए हैं, उसके बाद स्थापना वर्ष हमें बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका है पहला वाला हैप्पी क्लब। ठीक है, इसलिए हैप्पी क्लब नहीं बता रहा था क्योंकि ये प्रश्न अभी आ चुका है। हैप्पी क्लब का क्या हुआ था? 1903 में हुई थी। इसके बाद है अल्मोड़ा कांग्रेस, ये कभी थी? 1912 में, मैंने ऊपर बता दिया था। कुमाऊं परिषद, ये कब कब हुआ था? 1916 में हुआ था। उसके बाद है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी, ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? 1919 ईस्वी में प्रताप सिंह नेगी व जोर सिंह नेगी ने क्षत्रिय सभा की स्थापना करी थी। तो ये क्या सही हो जाएगा? इसके बाद है गोरक्षणी सभा 1907 में धनीराम शर्मा द्वारा कोटद्वार में किया गया, ये भी क्या जाएगा? बिल्कुल सही। इसके बाद है स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में उत्तराखंड की दूसरी यात्रा करी थी, ये भी क्या जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है 1909 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में की थी, ये क्या जाएगा? गलत। अभी हमने क्या पढ़ा? 1903। अगला प्रश्न देखते हैं, कुली एजेंसी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो पहला दे रखा है वो दे रखा है 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना जोर सिंह नेगी ने की थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग पौड़ी जनपद के द्वारी खाल क्षेत्र में रहा, ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है कमिश्नर स्टोवेल ने कुली एजेंसी के निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया था, ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। अब चौथा वाला है गढ़वाल में कुली एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार गिरजादत्त नेथानी ने दिया था, ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। अब इसमें देखा कोड द्वारा गलत विकल्प का चयन करें, तो इसमें से क्या है? कोई भी क्या गलत नहीं, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्ट कांड की घटना कब हुई थी? तो सल्ट कांड की घटना कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 को हुई थी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्तर पर गढ़वाली समाज के संप्रभात ब्राह्मणों के द्वारा घर पर शिक्षा देने का प्रबंध कब किया गया था? काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1840 में। अगला प्रश्न है, सरोला सभा का मुख्यालय किस स्थान पर था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो कहाँ पर था? टिहरी में था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के प्रथम विधि स्नातक कौन थे? तो कौन थे? ये थे तारादत्त गैरोला थे। अगला प्रश्न है, किसने एक शीर्षक लेख माला सरोला सर के प्रसिद्ध दादुर की टरटर लिखकर जातीय सभाओं की स्थापना के सिद्धांत का विरोध किया था? तो किसने लिखा था? ये लिखा था गिरजादत्त नेथानी ने। अगला प्रश्न है, मिथोडिस्ट मिशन ने चौपड़ा पौड़ी में जुबली चर्च की स्थापना कब की थी? तो ये कब करी थी? 1926 में करी थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के प्रथम स्नातक व डिप्टी कलेक्टर थे, तो कौन थे? पंडित गोविंद प्रसाद गिरडिया जी थे। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला स्नातकोत्तर कौन थी? तो ये कौन थी? श्रीमती ललिता वैष्णव थी। अगला प्रश्न है, प्रथम ज्योतिष शास्त्र के उननायक तथा पंचांग प्रकाशक कौन थे? तो ये थे पंडित महीधर डंगवाल थे। अगला प्रश्न है, नैनीताल में बनी सत्य धर्म प्रचारिणी सभा का आर्य समाज के साथ कब विलय किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1875, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1925 में एकेश्वर चौंदकोट में आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ये केसर सिंह रावत ये भी था, रघुवर दत्त पांथरी ये भी था, हायत सिंह ये भी था, यानी उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न है, छाती खाल रुद्रप्रयाग में कुली एजेंसी की स्थापना कब की थी? थोड़ा सा ये ऐसे प्रश्न बनने के चांस बहुत कम है, फिर भी देख लेते हैं, आयोग का कोई भरोसा नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1913, यानी बी वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, उत्तराखंड शराब विरोधी आंदोलन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला है कि इसका नारा था नशा नहीं रोजगार दो, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह आंदोलन महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से प्रेरित था, बिल्कुल सही है। सी वाला है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने महिलाओं के योगदान को देखते हुए उन्हें क्या किया था? पुरस्कारित किया था, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला जिसका ऑप्शन है वह है 1984 में इसका नेतृत्व उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। कुमाऊनी कमिश्नरी से स्वराज दल के प्रत्याशियों के चयन हेतु किसके द्वारा 20 जुलाई 1923 को नैनीताल में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल कांग्रेस का कोर सम्मेलन 1930 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये करी थी पंडित हरगोविंद पंत ने करी थी। अगला प्रश्न है, एकला चलो रे नारे के साथ किसने सियासन अभियान के लिए कूच किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था नारायण सिंह ने किया था। इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों से गांधी जी ने बागेश्वर में स्वराज्य भवन का शिलान्यास किया था? तो किसके उससे किया था? मोहन जोशी के इससे किया था। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन का उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग और लैंसडाउन से पौड़ी के बीच सड़क निर्माण करना था? ये क्या था? गाड़ी सड़क आंदोलन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कुमाऊं के बारदोले की पदवी किस क्षेत्र को दी थी? तो किस क्षेत्र को दी थी? सल्ट को दी थी। अगला प्रश्न है, किस गढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? तो गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? गुजड़ू को कहा जाता है। और कुमाऊं का सल्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शराब विरोधी आंदोलन के तहत संघर्ष वाहिनी ने कब नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1984 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गोपाल सिंह राणा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खादान से संबंधित आंदोलन था, तो कौन सा था? ये था हेवल घाटी आंदोलन। तो हेवल घाटी का है? टिहरी में है। तो इसी से लगा सकते हैं आंसर। अगला प्रश्न है, चमोली जिले में कांकोड़ा खाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो कांकोड़ा खाल आंदोलन था वो किसने किया था? अंशुय प्रसाद बोगड़ा ने किया था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल हितकारिणी या गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1901 में हुई थी। इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो किनके द्वारा की गई थी? सत्यप्रसाद रतूड़ी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा की शुरुआत निम्न में से की गई थी? तो कब की गई थी? 12 मार्च 1930 में की गई थी। अगला प्रश्न है, 1930 को अल्मोड़ा जनपद में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? मोहन जोशी ने किया था। अगला जो आज का जो अंतिम प्रश्न है, ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म होने वाला है। तो इसका अंतिम जो आज का प्रश्न है वो है, 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र में निम्न में से 2 सगे भाई शहीद हुए थे। सल्ट में जो सल्ट की घटना हुई थी तो कौन कौन हुए थे? एक गंगाराम हुए थे, एक खेमा देव हुए थे। यानी इसका आंसर क्या? सी वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेकर आएंगे? हम एक तो हम हिस्ट्री साथ में लेकर चलेंगे, हिस्ट्री के MCQ, और साथ में हम डिस्ट्रिक्ट के भी लेके चलेंगे, और जो हमारी ये टॉपिक वाइज चल रहा है ये भी हम साथ में लेकर चलेंगे। ऐसे में हमारा उत्तराखंड की BSN की जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।